हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हीट चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पेशली नीट के सेक्शन में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मल चेंजेस जो हैं, कैलोरीमेट्री वगैरह, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं। 6+6 से कम नहीं। तो इसको बहुत अच्छी तरह करना है। मैं ग्राफ वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा आज। ग्राफ के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये अच्छी तरह करना है। सबसे पहले हम लेंगे पीवी ग्राफ। एक प्रोसेस दिया गया है, 1 से 2 जा रहा है, तो हमने नेचर ऑफ वर्क फाइंड करना है कि वर्क जो है 1 से 2 जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज देन, या डिक्रीज फर्स्ट एंड इंक्रीज देन। ये बात आपने याद रखनी है कि वर्क डन इन ए पीवी ग्राफ इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व। आप देखिए, मैंने ये मार्क किया है, 1 से 2 तक जाते हुए एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इट मींस वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया है, उसमें पीवी ग्राफ में इसका वर्क निकालने को बोला है। सबसे पहली और मेन बात आपने याद रखनी है कि जब भी कभी ग्राफ में सर्कुलर शेप बनी हो, आपने इसको कभी भी सर्कल कंसिडर नहीं करना। इसको क्या लेना है? एलिप्स। क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग आपकी डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी। क्योंकि जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा जहां आपने उसका एरिया निकालना है या स्लोप निकालनी होगी, तो सर्कल नहीं कंसिडर करना, आपने क्या कंसिडर करना है? एलिप्स कंसिडर करना है। तो इसका एरिया जो आ जाएगा, क्या आएगा? पाई R1 R2। R1 कितना आ गया? V1 माइनस V2 बाई 2। एंड R2 कितना आ गया? P1 माइनस P2 बाई 2। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? वर्क निकाल लेंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया है, एक पीवी प्लॉट है, ग्राफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्स्ट लुक पे ऐसे लगेगा कि ए से बी जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये आंसर भी दिया होगा आपको, बट नो। पीवी ग्राफ में टेम्परेचर जो है वो हाइपरबोला जो है वो दिए होंगे, हाइपरबोला से देंगे आप। जैसे जैसे ये जो आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ग्राफ जो आप बनाओगे, जैसे जैसे इसकी लाइन जो है ओरिजिन से दूर जाएगी, वैसे वैसे जो है प्रोसेस का टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। तो मैंने T1, T2, T3 3 आइसोथर्म बनाए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, A से 1, 2, 3 तक जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगेन 3 से 4 एंड देन B जाते हुए टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसका बेटा आंसर क्या लिखेंगे हम? कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद स्लोप की बात करते हैं। पीवी कर्व्स में स्लोप की बात, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उनकी स्लोप -P/V से देते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस में
स्लोप देते हैं माइनस गामा पी बाई बी। गामा क्योंकि हमेशा 1 से ज्यादा है, सो इसका मतलब स्लोप जो है एडियाबैटिक प्रोसेस की, एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, दोनों टाइम ज्यादा होगी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हमें देखना पड़ेगा कि मोनोटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है। गामा जो है मोनोटॉमिक का सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसका है? ट्राइएटॉमिक का। सो अगर हम ऐसा ग्राफ लेते हैं, पीवी ग्राफ, इसमें 1 2 3 4 4 ग्राफ दिए गए हैं। इसमें पहचानना है कि आइसोथर्मल कौन सा है एंड एडियाबैटिक कौन सा है। जो फर्स्ट ग्राफ है वो क्या है? वो आइसोथर्मल है क्योंकि मिनिमम है इसकी जो स्लोप है। दूसरा जो है वो क्या है? एडियाबैटिक तो है, बट एडियाबैटिक कौन सा? ट्राइएटॉमिक, क्योंकि इसकी स्लोप जो है एडियाबैटिक में कम है। तीसरा जो है वो क्या है? डायटॉमिक है। और सबसे ज्यादा स्लोप वाला जो ग्राफ है वो कौन सा है? फोर्थ। और वो क्या शो करता है? मोनोटॉमिक एडियाबैटिक। इसमें हमने एक बात और याद रखनी है, रियल प्रोसेसेस जो होते हैं, रियल थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो होते हैं, उनमें क्या होता है? उनको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस बोलते हैं। उनमें क्या होता है? पी वी पावर एन जो है वो कांस्टेंट है, बट एन जो है ना तो वो 1 के इक्वल होता है और ना ही गामा के इक्वल होता है। ऐसे प्रोसेसेस में हमने क्या करना है? जो स्पेसिफिक हीट है दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला R ओवर गामा माइनस 1 प्लस R ओवर 1 माइनस एन। तो ऐसे हमने स्पेसिफिक हीट देनी। आगे हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखेंगे वीटी ग्राफ में। एक बात यहां हम याद रखेंगे कि वीटी ग्राफ में कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है उसकी टेंडेंसी होगी ओरिजिन से पास करने की। सिमिलरली पीटी ग्राफ में जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है उसकी टेंडेंसी होगी ओरिजिन से पास करने की। तो ये हमें प्रोसेस दिया गया है, एक 1 से 2 जा रहा है। उसमें पूछा गया है कि प्रेशर जो है उसमें कैसी वेरिएशन है, 1 से 2 जाते हुए प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर रहा है। तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, जैसे हर चैप्टर में हमारे पास एक बेस लाइन होती है जिसके ऊपर 70% क्वेश्चंस बेस्ड है। इस चैप्टर में भी थर्मोडायनामिक्स और किनेटिक थ्योरी में हम पीवी इज इक्वल टू आरटी से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने पीवी इज इक्वल टू आरटी किया। तो स्लोप जो ग्राफ की कौन दे रहा है? वी बाई टी। तो किसके बराबर आ गया? आर बाई पी। मतलब कि जो स्लोप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अब हमने दूसरी फिगर में कांस्टेंट प्रेशर लाइंस बनाई, आइसोबारिक लाइंस बनाई है, P1 P2 P3। अगर हम देखें ध्यान से तो P1 P2 P3 तक जाते हुए इन जो आइसोबार्स हैं इनकी जो स्लोप है दैट इज डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि P3 जो है वो मैक्सिमम है एंड P1 जो है वो मिनिमम है। आप कह सकते हैं कि 1 से 2 तक जाते हुए प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। दूसरी फिगर में हमने लिया है एक प्रोसेस, वीटी ग्राफ है और प्रोसेस 1 से 2 जा रहा है। इसमें भी हम सेम करेंगे, आइसोबार्स लेंगे, ओरिजिन से पास करती हुई लाइंस लेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे
P1 P2 P3 स्लोप जो है बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्या करेगा, 1 to 2 जो है स्लोप इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस। अब एक क्वेश्चन आता है कन्वर्शन का, कई बार कि आपको किसी एक तरह का ग्राफ दिया होता है, उसको दूसरी तरह में चेंज करना होता है। मैंने इधर आपको पीवी ग्राफ दिया है, ये नीट में मोस्टली पूछा जाता है। पीवी ग्राफ एक दिया हुआ साइक्लिक प्रोसेस है, इसको आपने वीटी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जब हमने वीटी ग्राफ प्लॉट करना है तो वीटी ग्राफ में कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन जो होगी उसकी टेंडेंसी होगी ओरिजिन से पास करने की। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन फाइंड आउट करनी, और वो कौन सी, 2 से 3। तो 2 से 3 वाली लाइन जो है वो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, विल हैव द टेंडेंसी टू पास थ्रू द ओरिजिन। तो अब 2 ऊपर लिखना है कि 3 ऊपर लिखना है, ये पहचान करनी होती है, ये ध्यान से सुनिए। अब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है कांस्टेंट प्रेशर में, तो 2 से 3 तक जाते हुए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे। अब हम 1 to 2 देखेंगे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली लाइन है, 1 से 2 जाते हुए क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, 1 से 2 जाते हुए वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो 1 नीचे और 2 पॉइंट जो है वो तो ऊपर आ गया। अब हम तीनों को मिला देंगे, 1 2 3, ये वाला आपका ग्राफ क्या बन गया जी, वीटी ग्राफ। थैंक यू।